हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स के बारे में, यानी शुद्ध गतिकी के बारे में, जिसमें हम तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर कंबाइंडली डिस्कस कर रहे हैं, जो है सरल रेखा में गति और समतल में गति। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सदिश और अदिश राशियों के बारे में, और साथ ही हमने ये पढ़ा था कि सदिश राशियों को जोड़ने के कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं, और उसी के क्रम में हमने दो सदिशों को जोड़कर उनके परिणामी सदिश को फाइंड आउट करने के लिए दो नियम पढ़ लिए हैं। एक है सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम और दूसरा सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। ये दोनों ही नियम दो सदिशों को जोड़कर उनके परिणामी सदिश को फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं, और इन दोनों नियमों की हमने वैलिडिटी भी चेक करी थी कि ये दोनों नियम केवल थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सही है। हमने ग्राफ पेपर जैसे इस अरेंजमेंट पर दो सदिशों को ग्राफीय रूप से जब ऐड किया था तो हमने देखा था कि वास्तव में उनका परिणामी सदिश या तो त्रिभुज नियम से या फिर समांतर चतुर्भुज नियम से फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों ही नियम केवल और केवल दो सदिशों को ही जोड़कर उनके परिणामी सदिश को फाइंड आउट करने के यूज में आते हैं। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा सदिश दे रखे हो और उन्हें जोड़कर हमें उनका परिणामी सदिश फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम न तो त्रिभुज नियम का यूज़ कर सकते हैं और न ही समांतर चतुर्भुज नियम का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम सदिश संयोजन के बहुभुज नियम का यूज़ करते हैं, और उन्हीं की सहायता से हम दो से ज़्यादा सदिशों को जोड़कर उनके परिणामी सदिश को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो से ज़्यादा सदिशों को जोड़ने के लिए बहुभुज नियम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, हम जो ये तीसरा और चौथा चैप्टर साथ में पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात है, अगर ये डाउट आ जाए कि सर हम ये दोनों चैप्टर साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, हालांकि पहले भी बता चुका हूँ, जो भी हम पढ़ेंगे उसके लिए हमें एक बेस चाहिए होता है, एक फाउंडेशन चाहिए होता है ना। हम जब हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो उससे पहले हमें बारहकड़ी पढ़ना पड़ता है। हम जब इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं तो उससे पहले हमें ABCD पढ़ना पड़ता है। तो वैसे ही जब अपन मोशन को डिस्कस करेंगे तो हमें इन सदिश राशियों की आवश्यकता पड़ेगी, इनको जोड़ने की, इनको घटाने की, इनको गुणा करने की और भाग करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम बिना इनको पढ़े मोशन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, और अच्छी तरह से जब डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग नहीं हो पाएगा और वो उसे आप आराम से समझ भी नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैं पहले फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए कि सर हमारा सिलेबस वैसे या ऐसे। आप फेथफुली जो मैं पढ़ाता हूँ उसको अच्छे ढंग से पढ़िए, और ट्रस्ट में आपके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। इवन आपके सिलेबस में जितना नहीं दे रखा है उससे ज़्यादा ही मैं यहाँ पर डिलीवर करूँगा। सो आपको आपके सिलेबस के बारे में चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं। बी फेथफुल इन मी, और जो मैं पढ़ाता हूँ अच्छे से पढ़िए, आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो कुछ पढ़ाता हूँ वो सारा ही आपके सिलेबस में ही है, और इवन सिलेबस से ज़्यादा ही डिलीवर करूँगा, क्योंकि 11th क्लास नॉट बोर्ड क्लास। आपको यहाँ पे सीखना ज़्यादा है, सीखना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप ज़्यादा सीखोगे तो फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे laws of addition of vectors, laws of addition of vectors, यानी सदिश संयोजन के नियमों के बारे में। और इसी क्रम में हम दो नियम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दो सदिशों को जोड़ने के लिए हमने सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम पढ़ा है और सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम भी पढ़ा है। ठीक है, आज हम बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे सदिश संयोजन का बहुभुज नियम। सदिश संयोजन का बहुभुज नियम, जिसे हम कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, जैसा मैंने बताया कि सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम और सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का जो नियम है, ये दोनों ही नियम केवल दो सदिशों को जोड़ने के ही काम आते हैं।
लेकिन सदिश संयोजन का जो बहुभुज नियम है उसे हम दो से ज़्यादा सदिशों को ऐड कर सकते हैं। सो इसका यूज़ हम कर सकते हैं दो से अधिक सदिश संयोजन में, दो से अधिक सदिशों के संयोजन में। ऐसा नहीं है कि हम इससे दो सदिशों को नहीं जोड़ सकते, हम इससे भी दो सदिशों को जोड़ सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा सदिशों के संयोजन में भी इसका यूज़ किया जाता है। दो सदिशों को भी इसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बहुभुज नियम बेसिकली कहता क्या है। नाम से स्पष्ट है, बहुभुज यानी ऐसी आकृति जिसमें ज़्यादा भुजाएं होती है। तीन भुजा वाली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, चार भुजा वाली आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, और चार से ज़्यादा भुजाएं हैं, हालांकि तीन से ज़्यादा भुजाएं जो है उसे भी हम बहुभुज ही कहते हैं। तो बहुभुज नियम बेसिकली ये कहता है कि अगर दो या दो से अधिक सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी भी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो इनका जो परिणामी सदिश है वो परिमाण एवं दिशा में बहुभुज की अंतिम भुजा द्वारा उल्टे क्रम में बहुभुज को बंद करेगा। तो इस नियम को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं एंड देन आफ्टर हम उसका यहाँ पे वैलिडेशन भी करेंगे, जैसे हमने त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम का वैलिडेशन किया था। ठीक है, तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इसके अनुसार यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सदिशों को परिमाण एवं दिशा में, परिमाण मतलब वैल्यू, परिमाण एवं दिशा में किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो इनका परिणामी सदिश, परिणामी का मतलब रिजल्टेंट, इनका परिणामी सदिश परिमाण एवं दिशा में बहुभुज की अंतिम भुजा द्वारा उल्टे क्रम में बहुभुज को बंद करेगा। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम दो या दो से अधिक सदिशों को परिमाण और दिशा में बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, बहुभुज की किन भुजाओं द्वारा, क्रमागत भुजाओं द्वारा अगर हम दो या दो से अधिक सदिशों को व्यक्त करें तो इनका जो परिणामी सदिश है, रिजल्टेंट वेक्टर है, वो बहुभुज की अंतिम भुजा द्वारा, कौन सी भुजा, अंतिम भुजा द्वारा, और कौन से क्रम में, उल्टे क्रम में इस बहुभुज को बंद करेगा। क्या करेगा, बंद करेगा। अगर हम दो या दो से अधिक सदिशों को किसी भी बहुभुज की क्रमागत भुजा द्वारा व्यक्त करें तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उनका जो परिणामी सदिश आएगा, वो उस बहुभुज की अंतिम भुजा द्वारा, लास्ट जो उसकी साइड होगी उसके द्वारा उल्टे क्रम में उस बहुभुज को क्या करेगा, बंद करेगा। ये सदिश संयोजन का बहुभुज नियम का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट हमारे पास दो या दो से अधिक अपन सदिश मानते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ सदिश दे रखे हैं, वैल्यू मान लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास दे रखा है ए सदिश, प्लस इसमें हमको जोड़ना है इस बी सदिश को, प्लस इसमें हमें जोड़ना है इस सी सदिश को, प्लस इसमें हमें जोड़ना है इस डी सदिश को, प्लस इसमें हमें जोड़ना है इस ई सदिश को, और प्लस इसमें हमें जोड़ना है इस एफ सदिश को। ठीक है, ये मेरे पास सदिश दे रखे हैं, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, डी सदिश, ई सदिश, एफ सदिश। 5 सदिश दे रखे हैं और 6 सदिश। इन 6 सदिश को हमें जोड़ना है। उनका रिजल्टेंट किस तरह से आएगा, रिजल्टेंट आर वेक्टर बराबर हमें जोड़ना है
ए सदिश प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ, यानी हमें कितने सदिशों को जोड़ना है? 6 सदिशों को जोड़ना है और इन सभी सदिशों को जोड़कर हमें इसका परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। वेरी इजी। हम इन सभी को किस से जोड़ सकते हैं? क्योंकि हमारे पास 2 से ज़्यादा सदिश है, तो 2 से ज़्यादा सदिश अगर दे रखे हैं तो हम इन सभी सदिशों को केवल बहुभुज नियम से ही जोड़ सकते हैं। बहुभुज नियम क्या कहता है कि किसी भी अगर हमें 2 से अधिक सदिशों को जोड़ना है तो हमें उसे किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करना पड़ेगा। इसके द्वारा क्रमागत भुजाओं द्वारा, तो हम बहुभुज नियम लगाते हैं। बहुभुज नियम क्या कहता है कि हमें ए सदिश पहले लेना पड़ेगा, तो हम ए सदिश को, मैंने बताया था, किसी भी सदिश को उसके परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना हम स्पेस में कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। तो हम इस ए सदिश को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये है ए सदिश, क्लियर है, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास है ए सदिश, इस ए सदिश को मैंने बना दिया पहले। अब इस ए सदिश में हमें क्या जोड़ना है? बी सदिश। तो बी सदिश जोड़ना है, हमें क्रमागत भुजाओं को लेना है, ठीक है, आसन्न भुजाएं नहीं, क्रमागत भुजाएं, यानी ए के जस्ट बाद क्या आनी चाहिए? बी। तो ए के बाद हमें बी सदिश लेना, ये बी सदिश कैसे जोड़ेंगे? ए सदिश के इस शीर्ष पर बी सदिश की क्या आनी चाहिए? पूंछ आनी चाहिए। तो ये सदिश ऐसा कैसा यहाँ पे बनाएंगे, ये सदिश हमें ऐसा का ऐसा यहाँ पे बनाना है। ये बना दिया मैंने बी सदिश, क्लियर। कैसे बनाया कि ए सदिश के शीर्ष पर इस बी सदिश की क्या आई? पूंछ आई, क्लियर। उसके बाद हमें यहाँ पर बी सदिश में क्या जोड़ना है? सी सदिश। तो ये रहा मेरे पास सी सदिश। कैसे जोड़ेंगे कि इस बी सदिश के शीर्ष पर सी सदिश की क्या आनी चाहिए? पूंछ आनी चाहिए। तो ये मैंने जोड़ दिया इसमें सी सदिश, बिना इसके परिमाण और दिशा में परिवर्तन किए बिना। सी सदिश ये था, ये मैंने सी सदिश जोड़ दिया। इस सी सदिश में हमें क्या जोड़ना है? डी सदिश। तो ये डी सदिश है। कैसे जोड़ेंगे? सी सदिश के शीर्ष पर डी सदिश के क्या आनी चाहिए? पूंछ आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस डी सदिश को जोड़ देता हूँ। ये मैंने जोड़ दिया इस डी सदिश को, ये जोड़ दिया कौन सा सदिश है? ये मैंने जोड़ दिया डी सदिश, ठीक है। अब डी सदिश में हमें कौन सा सदिश जोड़ना है? ई सदिश। तो ई सदिश ये रहा। कैसे जोड़ेंगे? डी सदिश के शीर्ष पर ई सदिश का क्या आनी चाहिए? पूंछ आनी चाहिए। तो ये मैंने जोड़ दिया। इसमें कौन सा सदिश है? ये मेरे पास दे रखा है ई सदिश, जोड़ दिया। और इस ई सदिश में हम क्या जोड़ेंगे? एफ सदिश। एफ सदिश ये रहा। एफ सदिश कैसे जोड़ेंगे? ई सदिश के शीर्ष पर एफ सदिश की पूंछ आनी चाहिए। ये रहा मेरे पास एफ सदिश। ऐसा कैसा यहाँ पे बना देंगे, तो ये रहा मेरे पास एफ सदिश, क्लियर है। तो ये मैंने सभी सदिशों को जोड़ दिया। ये बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा जोड़ा मैंने। किसके द्वारा जोड़ा? बहुभुज की क्रमागत। मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा आराम से आपको दिखे, है ना। चलिए, तो मैंने इसको यहाँ से रफ कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ। हमें जोड़ना है, आर सदिश फाइंड आउट करना है। ए सदिश में बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ई सदिश और प्लस एफ सदिश को जोड़ दिया। तो हमने क्या करा कि सभी सदिशों को क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त किया। ए में बी जोड़ा, बी में सी में डी में ई और ई में एफ। अब इन सभी सदिशों को हमने जोड़ दिया और इसका जो परिणामी सदिश आएगा वो कैसे आएगा? अंतिम भुजा द्वारा। ये बहुभुज बना, अगर हमें इसकी अंतिम भुजा बनानी है तो अंतिम भुजा कैसे बनेगी? इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये इसकी अंतिम भुजा आएगी मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या आएगी? इसकी अंतिम भुजा। इस पॉइंट को हम इससे मिला देते हैं। अंतिम भुजा बनाने के लिए इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, तो ये मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी? अंतिम भुजा आ जाएगी गाइस, ठीक है। अब अंतिम भुजा भी कौन से? उल्टे क्रम है, मतलब क्रम क्या चल रहा है? इस तरह से क्रम चल रहा है और हमें क्रम इसका उल्टा लेना पड़ेगा, मतलब ये इसका उल्टा क्रम आएगा ये, और इस बहुभुज को क्या करेगा? बंद। तो ये जो आएगा वो इन सभी सदिशों का परिणामी सदिश आएगा। क्या आएगा? परिणामी सदिश। वापस समझ लीजिए, हमने क्या कहा कि 2 या 2 से अधिक सदिशों को हमने बहुभुज की क्रमागत भुजा द्वारा जोड़ा। ए में बी, बी में सी और एफ तक हमने जोड़ा। ए में बी, सी, डी सभी को जोड़ा। परिणामी सदिश कैसा आएगा? अंतिम भुजा द्वारा। अंतिम भुजा क्या होगी? इस बिंदु को इससे मिला देगी, अंतिम भुजा बनेगी। और उल्टे क्रम है, सभी का क्रम तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्रम क्या आएगा? क्लॉकवाइज। और इस बहुभुज को इसने क्या कर दिया? बंद। तो ये जो अंतिम भुजा होगी जो इस बहुभुज को बंद कर रहा है वो ही इन सभी सदिशों का क्या आएगा? परिणामी सदिश आएगा। और इसे हम कहते हैं सदिश संयोजन का बहुभुज नियम। क्लियर है गाइस? अब जैसा हमने वैलिडिटी दूसरे सभी नियमों की चेक की थी, वैसे ही इस नियम की वैलिडिटी भी चेक कर लेते हैं कि वास्तव में हम 2 या 2 से अधिक सदिशों को बहुभुज नियम से जोड़ते हैं तो क्या इनका परिणामी सदिश बहुभुज की अंतिम भुजा द्वारा बहुभुज को बंद करता है या नहीं। तो इसकी वैलिडिटी हम क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन आफ्टर मैं इसकी वैलिडिटी चेक कर लेता हूँ। ऑलराइट, चलिए, तो हम
एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेट, हम एग्जाम्पल मानते हैं गाइज, लेट हमारे पास ए सदिश मान लेते हैं, वो दे रखा है 3i कैप प्लस ओनली 3i कैप। ए सदिश मान लेते दे रखा 3i कैप। बी सदिश हमारे पास मान लेते हैं दे रखा है 2i कैप 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। सी सदिश मान लेते हैं हमारे पास दे रखा है, वो दे रखा है 2j कैप, ठीक है। सी सदिश दे रखा है हमारे पास, मान लेते हैं 2j कैप। डी सदिश मान लेते हैं हमारे पास दे रखा है, वो है माइनस आई कैप, माइनस आई कैप और प्लस जे कैप, ठीक है। और ई सदिश मान लेते हैं हमारे पास दे रखा है, वो मान लेते हैं हमारे पास माइनस 3i कैप। और एफ सदिश हमारे पास मान लेते हैं दे रखा है माइनस आई कैप और माइनस 2j कैप। मैंने बताया था मैं आगे आपको माइनस वाले भी बताऊंगा। तो ये मेरे पास सभी सदिशों की वैल्यू दे रखी है, पहले आप इन वैल्यूज को आराम से देख लीजिए। अब इन सभी सदिशों को अगर मैं जोड़ूं तो इनका परिणामी सदिश कितना आना चाहिए, 8 सदिश। इन सभी सदिशों को जोड़ने पर परिणामी सदिश कितना आना चाहिए, देखिए परिणामी सदिश आएगा 3i कैप प्लस 2i कैप, 5i कैप, 5i कैप में से माइनस i कैप तो 4i कैप, 4i कैप में से माइनस 3i कैप तो माइनस का i कैप और माइनस i कैप, सॉरी 5i कैप, 3i कैप प्लस 2i कैप, 5i कैप, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 3 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। मतलब r सदिश में i कैप की वैल्यू तो कितने आनी चाहिए, 0। j कैप कितना आना चाहिए, 2j कैप और 2j कैप, 4, 4 और 1 5, 5 और माइनस 2 प्लस का 2j कैप। ये मेरे पास इसका परिणामी सदिश आना चाहिए, है ना। हमने क्या किया, a सदिश लिया, b सदिश, इन सभी की वैल्यू हमने कंसीडर की। इन सभी को अगर वास्तव में जोड़े तो आना कितना चाहिए, परिणामी सदिश 2j कैप आना चाहिए। बहुभुज नियम से भी अगर इन सभी सदिशों को मैं जोड़ूं तो भी आंसर कितना आना चाहिए, 2j कैप आना चाहिए। तो चेक करेंगे हम, क्या करेंगे, देखिए इन सभी को कैसे जोड़ा, 3i प्लस 2i, 5i में से i गया तो 4i, 4i में से 3i गया तो 1i और 1i में से 1i गया तो 0i, मतलब i कैप तो आएगा ही नहीं। 2j और 2j, 4j और 1j, 5j, 5j में से 2j माइनस किया तो 3j, 2j और 2j 4j और 5j, 5 में से 2 गया तो 3j, यहाँ पे 3j आना चाहिए ना। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए वो 3j कैप आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3j कैप आना चाहिए। तो हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं और इसको हम बहुभुज नियम से जोड़ के देखते हैं कि क्या रिजल्टेंट 3j कैप आता है या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या जोड़ना है, a सदिश पहले बनाएंगे, a सदिश, उसमें b सदिश जोड़ेंगे, फिर c, फिर d, जैसे अपन ने बहुभुज नियम में जोड़ा वैसे सबसे पहले a सदिश बनाएंगे। a सदिश कितना दे रखा है, 3i कैप। तो देखिए यहाँ पर ये तो है y अक्ष और ये है x अक्ष। x अक्ष की धनात्मक दिशा में ये होता है i कैप और ऋणात्मक दिशा में होता है माइनस i कैप। y अक्ष की धनात्मक दिशा में j कैप और यहाँ पे होता है माइनस j कैप, ठीक है। अब समझिएगा, मैंने माइनस वाला यहाँ पे बताना है इसलिए मैंने ये माइनस वाले भी लिए, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। यहाँ से पहले a सदिश बनाएंगे। a सदिश दे रखा है 3i कैप, मतलब x अक्ष में केवल 3 जाना है, y है ही नहीं इसमें। a सदिश दे रखा है 3i कैप, तो यहाँ से जाएंगे 1 2 and 3, ये वाला पॉइंट आएगा। ये पूरा सदिश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा सदिश जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को। अब a में हम किसको जोड़ेंगे, b, तो b को कैसे जोड़ेंगे, a सदिश के शीर्ष पर b सदिश का क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, पूंछ आनी चाहिए। मतलब यहीं से अपन b सदिश स्टार्ट करेंगे, यहाँ से b सदिश स्टार्ट करेंगे। b सदिश कितना है, 2i प्लस 2j, मतलब x अक्ष में 2 जाना है, y में 2, तो यहाँ से जाएंगे 1 और 2 और y में भी 2, 1 और 2। इस पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे, इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा सदिश आ गया, b सदिश आ गया। तो हमने a सदिश में कौन सा सदिश जोड़ दिया, b सदिश। b सदिश में कौन सा सदिश जोड़ना है, c सदिश। c सदिश को कैसे जोड़ेंगे कि b सदिश के शीर्ष पर इस c सदिश का टेल आना चाहिए, यहीं से अपन c सदिश स्टार्ट करेंगे, यहाँ से c सदिश स्टार्ट करेंगे। c सदिश कितना दे रखा है, 2j कैप ओनली, मतलब y अक्ष में केवल कितना जाना है, 2 जाना है ऊपर।
तो यहाँ पे बाई एक्स में केवल 2 जाना है ऊपर, तो 1 और 2 ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया। ये किस सदिश को व्यक्त कर रहा है? सी सदिश को व्यक्त कर रहा है। क्लियर? सी सदिश तक जोड़ दिया। सी के बाद सी में क्या जोड़ना है? डी। तो डी कितना दे रखा? माइनस आई प्लस जे। ध्यान रखना, माइनस आई और प्लस का जे। यहीं से अपन डी सदिश स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, माइनस आई का मतलब जब आई आता है प्लस में तो हम राइट में जाते हैं, और माइनस आता तब हम कहाँ आएंगे? लेफ्ट में। तो माइनस आई का मतलब एक लेफ्ट में आना है, और जे प्लस में देखा मतलब एक ऊपर जाना है। पहले लेफ्ट में आएंगे, ये लेफ्ट में आ गए, और एक ऊपर जाएंगे, ये ऊपर आएंगे। इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ये वाला कौन सा सदिश है? ये वाला है डी सदिश। जोड़ दिया हमने डी सदिश। अब इस डी सदिश में हम किसको जोड़ेंगे? ई सदिश। ई कितना दे रखा है? -3i कैप। -3i कैप है, प्लस होता तो राइट में जाते थे, माइनस होगा तो किस में आएंगे? लेफ्ट में, क्योंकि -i कैप लेफ्ट में होता है। तो यही डी से, इस पॉइंट से हम ई सदिश को लेंगे। ई सदिश कितना दे रखा है? -3i कैप। तो यहाँ से लेफ्ट में 3 आएंगे, 1 2 एंड 3, ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को इससे मिला दिया। ये कौन सा सदिश आ गया? ई सदिश आ गया। क्लियर है? ई सदिश में एफ सदिश जोड़ेंगे। एफ सदिश कितना दे रखा है? माइनस का आई और प्लस माइनस का 2j। माइनस का आई मतलब लेफ्ट में एक आना है, यहाँ से ही हम लेफ्ट में एक आ जाएंगे, ये एक आ गए। और फिर माइनस का 2j, प्लस का j होता तो ऊपर चलते हैं, माइनस का j है तो हम कहाँ आएंगे? नीचे। तो एक तो आगे लेफ्ट में, और माइनस का 2 यानी नीचे आएंगे 1 और 2। यहाँ पे इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया। ये कौन सा सदिश आ जाएगा? एफ सदिश आ जाएगा। क्लियर है? अब इन सभी सदिशों को हमने जोड़ दिया। इसका परिणामी सदिश अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो बहुभुज बन रहा है, इस बहुभुज की अंतिम भुजा हमें बनानी पड़ेगी जो बहुभुज को बंद करे। तो देखिए, इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से मिलाऊं तो अंतिम भुजा बनेगी। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूँ, ये वाली मेरे पास बहुभुज की अंतिम भुजा बनेगी, और उल्टे क्रम में बनेगी, तो इसका उल्टा क्रम ये आएगा। अब इस सदिश को आप देखिए, ये जो है ये इसका परिणामी सदिश व्यक्त करेगा। और परिणामी सदिश देखिए, ये केवल y अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष तो है ही नहीं इसमें, मतलब इसमें i कैप तो आएगा नहीं। परिणामी सदिश r सदिश में केवल y अक्ष दे रखा है। y अक्ष में कितना है? यहाँ से गिने 1 2 और 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3j कैप आ जाएगा। क्लियर? हमने देखा था कि इनको नॉर्मली जोड़ने पर भी ये कितना आना था? 3j कैप। और जब हमने बहुभुज नियम से इसको जोड़ा तब भी ये परिणामी सदिश कितना आता है? 3j कैप। मतलब सदिश संयोजन का जो बहुभुज नियम है वो भी एकदम वैलिड है। क्लियर गाइस? ठीक। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि 2 से अधिक सदिशों को हम बहुभुज नियम से जोड़ सकते हैं। क्लियर है गाइस? इससे आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।